अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक इशारा है, एक दिव्य संकेत जो आपको चुन चुका है। 7 जुलाई की रात ना तो ये कोई आम सोमवार है, ना ही कोई साधारण तिथि। ये वो पल है जब आपकी किस्मत या तो करोड़ लेगी या फिर हमेशा के लिए थम जाएगी। ग्रह एक सिद्ध में आ रहे हैं, अनुराधा नक्षत्र जाग चुका है, द्वादशी तिथि ब्रह्मांड के द्वार खोल रही है और ऊपर की शक्तियां अब देख रही हैं कि कौन तैयार है और कौन अभी नींद में है। गुरु जी कहते हैं यह मौका हर किसी को नहीं मिलेगा और जिसने इसे हल्के में लिया उसका दुर्भाग्य अगली कई पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने आज तक बहुत उपाय सुने होंगे, बहुत तंत्र, बहुत टोने, लेकिन जो आज आप जानने वाले हैं वो ब्रह्मांड के अंदर के नियमों को छूता है। तो अगर आप भी लगातार पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, अगर हर शुभ काम बिगड़ जाता है या आप बस यही सोच कर जागते हैं कि अब बदलेगी जिंदगी, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आपको मिलेगा वो सिद्ध उपाय जो वर्षों से छुपा रहा था, वो गुप्त मंत्र जो केवल शुद्ध आत्माओं को फल देता है, और वो ज्ञान जो आपकी किस्मत की चाबी है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को पूरा देखो या अगले 5 साल तक फिर यही सवाल दोहराते रहे, कब आएगा मेरा समय। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर राह में सफलता पा लेते हैं जबकि कुछ भाग्य का हर मोड़ पर साथ छोड़ देता है? क्यों किसी के जीवन में धन की वर्षा होती है और किसी के सिर पर हर पल कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई छाया, कोई बाधा, हर बार जो आपके सपनों को अधूरा छोड़ देती है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जिस दिन का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तिथि नहीं, एक रहस्य है, एक दुर्लभ संयोग, और वो शक्ति है जो वर्षों में सिर्फ एक बार आती है, जब प्रकृति खुद खोलती है संपत्ति के द्वार, जब ब्रह्मांड के 7 लोकों में गूंजती एक पुकार, अब समय है जागने का। 7 जुलाई का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सिद्ध समय है। यह सोमवार न सिर्फ चंद्रमा और सूर्य के विशेष प्रभाव में है, बल्कि एक ऐसा अद्भुत संयोग रच रहा है जिसे देवताओं का संयोग कहा गया है। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी, अनुराधा नक्षत्र, शुभ योग, बौ और बालव करण और चंद्रमा वृश्चिक राशि में। यह वो घड़ी है जब ब्रह्मांड के अदृश्य द्वार खुलते हैं और जो आत्मा इस दिन सही समय पर जागरूक होकर साधना करती है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि यह द्वादशी सिर्फ भगवान शिव से जुड़ी नहीं, या उन छुपे हुए दरवाजों को भी खोलती है जो हमारे भाग को रोक कर बैठे हैं। और यही वह दिन है जब गुरुजी कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके जीवन में बार बार अपयश मिल रहा है, पैसा आकर चला जाता है, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसे इस विशेष द्वादशी के दिन रहस्यमय उपाय करना चाहिए, लेकिन पूरी श्रद्धा, विधि और समय के अनुसार, वरना वही शक्ति जो तुम्हें ऊपर उठा सकती है वही तुम्हें नीचे भी गिरा सकती है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय चमत्कार करेगा, परंतु इसमें खेल भी उतना ही बड़ा है। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। चेतावनी, यह समय खेल नहीं, यह एक ऐसा आध्यात्मिक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए साहस चाहिए, श्रद्धा चाहिए और सबसे जरूरी सही जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सामग्री लेकर बैठ जाते हैं लेकिन सही समय नहीं जानते, विधि नहीं जानते, परिणाम कुछ नहीं होता, और फिर कहते हैं उपाय काम नहीं करता है। पर क्या आपने गुरुजी की वो बातें सुनी है, यदि विधि में त्रुटि हो जाए तो देवता मौन हो जाते हैं, और यदि विधि पूर्ण हो तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। जीवन में बार बार आने वाली विफलता दरअसल एक संकेत है। अचानक धन का आकर चले जाना, बिना कारण कोर्ट कचहरी के मामले, व्यापार में गिरावट, विवाह में अड़चन, कर्ज का पहाड़, यह सब ऋण अनुबंधन, पूर्व जन्म का दोष और घर में छिपे नकारात्मक शक्तियों के कारण होता है। पर इस 7 जुलाई को मिलने वाला ये दुर्लभ कालखंड इन सभी दरवाजों को खोल सकता है। यह उपाय कोई सामान्य टोटका नहीं, यह तंत्र, मंत्र और शक्ति का एक ऐसा संगम है जो सीधे उन ऊर्जाओं से जुड़ता है जो सामान्य रूप से हमारे हाथों से परे होती है। गुरुजी कहते हैं जब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में होता है और सोमवार की द्वादशी आती है तो 4 ग्रह की रेखाएं एक बिंदु पर टिकती हैं, जिसे ब्रह्मांड का धन चक्र कहते हैं। यही वह क्षण है जब धन की स्थिरता, भाग्य का उन्नयन और दुर्भाग्य का अंत संभव है। पर यह सब तभी संभव है जब आप इस उपाय को श्रद्धा और समय के अनुसार करें। गुरुजी कहते हैं श्रद्धा का अर्थ है नजर न आने वाली शक्ति में अडिग विश्वास रखना, क्योंकि यह उपाय तब असर करता है जब आप अपने भीतर की उस पीड़ा को स्वीकार करते हो जो आपके जीवन को खा रही है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, भाग से लड़ते लड़ते, जो हर दिशा में मेहनत कर चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदलता, जो ये मान चुके हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ आपको हम बता दें, यही वो संकेत है कि यह उपाय आपके लिए ही है। एक विधवा स्त्री जिसने पति की मृत्यु के बाद 10 साल तक संघर्ष किया, उपाय के 11 दिन बाद उसके जीवन में 15 साल पुराना कर्ज खुद ब खुद माफ हुआ। एक युवक जिसे 7 साल से व्यापार में घाटा हो रहा था, उपाय के बाद उसी दुकान से हर हफ्ते लाखों की बिक्री होने लगी।
एक साधक जो 9 साल से विवाह के लिए भटक रहा था, उसी महीने उसका रिश्ता ऐसा जुड़ा जैसे विधि ने खुद उसका जीवन लिखा हो। और क्या आप जानते हैं गुरुजी, इस उपाय ध्यान पर बुद्ध सिद्ध प्रक्रिया कहा है। मतलब यह सिर्फ एक कर्म कांड नहीं, यह एक चेतना है जिसमें आप अपने भीतर के छुपे उस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं जो आपको हर दिन बचा रही है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे। अब ये मत सोचिए कि क्या ये सच होगा, क्योंकि संदेह उस चाबी को जंग लगा देता है जो भाग के दरवाजे को खोलती है। आपको सिर्फ करना है मेरे बताए हुए समय पर, मेरे बताए हुए स्थान पर, मेरी विधि के अनुसार, और फिर चमत्कार को खुद अपनी आंखों से देखना है। 7 जुलाई का वो दिन जब भाग्य को पुकार सकते हैं। यह कोई तांत्रिक उपाय नहीं, ना कोई झूठा वादा, यह केवल सत्य है, सिद्धि है और गुरु कृपा का मार्ग है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और किन बातों से बचना बेहद जरूरी है। क्योंकि याद रखिए, यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। जब ब्रह्मांड द्वार खोलता है तो सिर्फ प्रकाश ही नहीं, एक चेतावनी भी जन्म लेती है। अब बात करते हैं उस उपाय की जो इस विशेष दिन किया जाना चाहिए। एक ऐसा उपाय जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बल्कि आपके भविष्य को एक नया आकाश भी दे सकता है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इस उपाय से होगा क्या, क्योंकि जब आप समझेंगे कि ये उपाय आपके लिए क्या कर सकता है, तभी आप पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करेंगे। इस उपाय के अद्भुत लाभ, वो चमत्कार जो सिद्ध हो चुके हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। गुरु जी कहते हैं, जब अनुराधा नक्षत्र द्वादशी से मिलता है और वह भी सोमवार के दिन, तो देवता अपनी संपत्ति के भंडार खोलते हैं। इस उपाय के बाद व्यापार चलने लगता है, नौकरी में प्रमोशन होता है, रुका हुआ पैसा लौटता है और कई बार कहीं से अचानक धन प्राप्त होता है, जैसे कोई पुराना कर्ज माफ हो गया हो, लॉटरी लग गई हो या अचानक अचल संपत्ति का लाभ मिल गया हो। नकारात्मकता और दुर्भाग्य दूर होता है। लगातार बुरे सपने आना, घर में कलह, लड़ाई झगड़ा, किसी के आने पर भारीपन महसूस होना, काम बनते बनते टूट जाना, यह सब दूषित ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियों का संकेत होता है। इस उपाय से आपके घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, वातावरण में सकारात्मक कंपन बढ़ता है, नकारात्मक आत्माएं, बाधाएं और अदृश्य शक्तियां स्वयं हट जाती हैं। कई लोगों ने इस उपाय के बाद वर्षों से चल रहे मामलों में राहत पाई है। फैसला आपके पक्ष में आए, समझौते के रास्ते खुले और दुश्मनों ने स्वयं पीछे हटना शुरू कर दिया। गुरु जी कहते हैं, आत्मा की शक्ति जागती है तो शत्रु स्वतः नतमस्तक हो जाते हैं। गृह क्लेश, विवाह में अड़चन, संतान बाधा सब हटते हैं। जो लोग कहते हैं मेरी शादी नहीं हो रही है, घर में हमेशा कलह रहती है, संतान सुख नहीं मिल रहा, तो यह उपाय उन सभी संबंधों में सामंजस्य, प्रेम और आशीर्वाद भर देता है। यह उपाय न केवल बाहरी स्थितियों को ठीक करता है, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन की ऊर्जा को भी बदलता है, जिससे जीवन में संतुलन आता है, आत्मबल और मानसिक शांति में अद्भुत वृद्धि। चिंता, घबराहट, अनिद्रा, मन का टूट जाना, खुद में नफरत, इस उपाय से व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है, मन शांत होता है, आत्मा जागरूक होती है। गुरु जी कहते हैं, सच्ची संपत्ति धन नहीं, मन की स्थिरता है। जब मन शांत हो जाए तो समृद्धि अपने आप खिंची चली आती है। सपने में दिव्य संकेत मिलते हैं। कई साधकों ने इस उपाय के बाद अनुभव किया। यह संकेत होते हैं कि आपकी आत्मा अब मार्ग पर है और ऊपर से निगरानी हो रही है। लेकिन जितने चमत्कार उतनी ही गंभीर चेतावनी। गुरु जी कहते हैं, यह उपाय बहुत शक्तिशाली है। यदि विधि में त्रुटि हुई, यदि मन शुद्ध नहीं था, यदि श्रद्धा अधूरी, तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। अधूरी जानकारी के साथ उपाय ना करें। इंटरनेट पर देखे गए अधूरे उपाय, सुनी सुनाई विधि, ये उपाय आपकी ऊर्जा को बिगाड़ सकते हैं। गंदे स्थान, गंदे वस्त्र और अशुद्ध मन से उपाय ना करें। यह दिन सात्विक ऊर्जा से जुड़ा है। जगह स्वच्छ होनी चाहिए, हल्के रंग के कपड़े हो, मन साफ हो और उपाय के समय कोई नकारात्मक भावना मन में ना हो, जैसे बदला, घमंड या घृणा। किसी को नीचा दिखाना या स्वार्थ के लिए ना करें। गुरु जी कहते हैं, जो उपाय करके सिर्फ धन चाहते हैं लेकिन परहित नहीं सोचते, उन पर यह ऊर्जा असर नहीं करती, बल्कि उन्हें और खोखला कर देती है। समय का उल्लंघन ना करें। इस उपाय का सही समय बहुत ही सीमित होता है और अगर आप इससे पहले या बाद में कर लेंगे तो यह उतना असरकारी नहीं होता। अब हम आपको आगे बताएंगे इस उपाय का सटीक समय, कौन सा स्थान सबसे अच्छा है और किन विशेष सामग्रियों से यह उपाय पूरा होता है। गुरु जी कहते हैं, किसी चाबी को ताले में घुमाने से दरवाजा नहीं खुलता जब तक वो सही समय, सही दिशा और सही नियत से न घुमाए। यह उपाय भी वैसा ही है। यह सिर्फ विधि नहीं, यह एक दिशा है। यह सिर्फ क्रिया नहीं, यह एक चेतना है। अब निर्णय आपका, क्या आप सिर्फ जानना चाहते हो या वास्तव में करना चाहते हो। क्योंकि जो लोग सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते हैं वो जीवन भर तैयारी में रह जाते हैं और जो लोग श्रद्धा के साथ कदम बढ़ाते हैं वो चमत्कार देख लेते हैं।
तो तैयार हो जाइए। अब आगे आपको मिलेगा इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय और वो सारी चीजें जो आपको करनी चाहिए ताकि यह उपाय आपको सफलता, धन और शांति दिला सके। जब तैयारी पूरी हो और ब्रह्मांड मौन में तुम्हारा नाम पुकारे तो हर द्वार, हर ग्रह और हर शक्ति आपके आदेश की प्रतीक्षा करती है, जो आपको आगाह करती है कि यह कोई सामान्य क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य साधना है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं वहां जहां आपको जानने होंगे इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों। इन तीनों बातों का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यह जान लो, स्थान और समय, सामग्री, यही तीनों सिद्ध त्रिकोण है। इनमें से यदि एक भी पक्ष अधूरा हो तो उपाय निष्क्रिय हो जाता है। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा को बुलाने के लिए 3 दरवाजों को खोलना पड़ता है, स्थान का, समय का और श्रद्धा का। यदि एक भी द्वार बंद हो तो पूरी शक्ति वापस लौट जाती है। आवश्यक सामग्री जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करती है, यह कोई सामान्य पूजा की सूची नहीं, ये वो शक्तिशाली सामग्री है जिनके माध्यम से आप अदृश्य ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। मुख्य सामग्री सभी की पवित्रता अनिवार्य है। काले तिल, शनि दोष व पितृ निवारण का सबसे शक्तिशाली तत्व, सफेद फूल, अर्क, श्वेत कमल, चमेली या दुर्गा पुष्प, शांति और सत्य की ऊर्जा को जगाने के लिए। गंगा जल या शुद्ध जल, ब्रह्मांडीय कंपन को सक्रिय करने के लिए शुद्ध जल आवश्यक है। शुद्ध देसी घी का दीपक, अग्नि तत्व को जागृत करने के लिए। एक पीला वस्त्र कपड़ा जिस पर पूरा पूजन होगा। एक तांबे या पीतल का कलश जो आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। 5 प्रकार के पत्ते, बेल पत्र, तुलसी, अशोक, आम्र, पीपल, यह पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक छोटी चांदी या तांबे की कटोरी में धन 5 रुपया, 10 रुपया। एक मिट्टी का पात्र या हांडी जिसमें काले तिल और जल को मिलाकर उपाय किया जाएगा। गुड़, अक्षत, साफ सफेद चावल, कपूर, लौंग, इलायची, धूप बत्ती। वातावरण सात्विक और ऊर्जावान बनाने के लिए शिवलिंग या शिव जी की फोटो, यदि घर पर शिवलिंग ना हो तो पूजन के केंद्र में स्थापित करें। अपने कुल देवता पितरों की एक फोटो या मन में ध्यान, ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि आप किन ऊर्जाओं से जुड़े हैं। अतिरिक्त लेकिन विशेष गाय का दूध, शहद, दही और घी पंचामृत के लिए। लाल सिंदूर, चंदन, रोली। एक मन, मौन और खुला हृदय। याद रखें सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। जो कुछ आप ब्रह्मांड को अर्पण कर रहे हैं वो किसी दुकान या बाजार के लिए नहीं बल्कि उस शक्ति जो आपको जीवन बदलने की अनुमति दे सकती है। उपाय करने का सही स्थान, आप जानिए कहाँ करें यह उपाय। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा को बुलाने के लिए स्थान की पवित्रता, एकांत और दिशा तीनों आवश्यक हैं। सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं स्वयं का घर, पवित्र कोना या पूजा स्थल। यदि आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर का उत्तर पूर्व कोना चुनें। उस स्थान को पूरी तरह साफ करें, वहां गंगा जल और दीपक से शुद्धिकरण करें। शिव मंदिर, किसी पुराने शिव मंदिर का पवित्र कोना चुनें। मंदिर में उपाय करना अत्यंत फलदायक होता है, लेकिन या दूसरों की उपस्थिति में पूरा गोपनीयता रखें। प्राकृतिक स्थान, नदी किनारा, पीपल बरगद वृक्ष के पास। यदि संभव हो तो नदी किनारे या किसी पुराने पीपल बरगद के पेड़ के नीचे यह उपाय करें, 100 गुना अधिक फल देता है। ध्यान रहे स्थान एकांत हो, शांत हो और पवित्र हो। उपाय करने का सही समय, अब आते हैं उस समय पर जो इस पूरे उपाय का मूल मंत्र है। 7 जुलाई सोमवार, द्वादशी तिथि, रात्रि 10:41 से लेकर 1:11 तक, सुबह 11:10 से लेकर 1 बजे तक का समय सबसे सिद्ध और सबसे शक्तिशाली है। विशेष समय गुरु जी द्वारा बताया गया मध्यरात्रि काल यानी रात 11:15 से लेकर 12:45 तक। यह समय ब्रह्मांड के द्वार खुलने का समय है। यह आपकी हर क्रिया, हर मंत्र, हर आवाहन सीधा ऊर्जा लोकों में प्रवेश करता है। अंत में 3 चीजें मन में रखें। मन एकाग्र और स्थिर हो। उपाय करते समय मोबाइल, टीवी या बातचीत पूरी तरह बंद हो। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, कोई शो नहीं। स्थान को पूरी तरह शुद्ध करें। वहाँ कोई मांस, शराब, अशुद्धता, अपवित्र वस्त्र या अपवित्र विचार नहीं होना चाहिए। श्रद्धा सबसे बड़ा उपकरण। कोई सामग्री नहीं होगी चलेगा, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं होगी तो सब व्यर्थ है। अब आप तैयार हो गए हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो वर्षों से छुपा था। अब समय है अगली सीढ़ी चढ़ने का। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की विधि, कदम दर कदम, मंत्र सहित, समय और क्रम सहित, ताकि एक भी गलती ना हो। अब समय है उस रहस्य को क्रियात्मक रूप में उतारने का, जहाँ शब्द नहीं क्रिया बोलती है, जहाँ भावना नहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है, जहाँ एक एक कदम ब्रह्मांड को संबोधित करता है।
अब आपके सामने है वो रहस्यमय सिद्ध और ब्रह्मांड की संकेतित विधि, जिसे सही तरीके से करने से आपका भाग्य पुनः लिखा जा सकता है। पूरे उपाय की विधि एक एक कदम विस्तार से। यह क्रिया रात के समय की जानी है, विशेष रूप से 11:15 से लेकर 12:45 के बीच। मन और शरीर दोनों तैयार कर लें। स्नान करके साफ वस्त्र पहने। मन शांत हो, कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई जल्दबाजी ना हो। चरण 1, स्थान शुद्धि और मंडल निर्माण। अपने चयनित स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें, फिर वहां एक लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उसी पर सारी सामग्री को सुव्यवस्थित रखें। शिवलिंग या शिवलिंग की फोटो, कलश, दीपक, फूल, काले तिल, पंचामृत सामग्री, सभी सामग्री एक त्रिकोण में रखें ऊर्जा आकर्षण के लिए। अब 5 दीपक घी वाले, 4 कोनों में, एक केंद्र में। एक छोटा मंडल बनाए, पीले चावल से ऊर्जा यंत्र जैसे आकृति खींचें। त्रिकोण के अंदर चक्र, उसके केंद्र में रखें तांबे की कटोरी, 5 रुपया, कुछ काले तिल, एक चुटकी सिंदूर और एक छोटा फूल। चरण 2, संकल्प और आवाहन। अब बैठ जाएं सामने, दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और श्रद्धा से संकल्प लें। ओम ब्रह्मांडाधिपते देव शिवाय नमः। जगत के विधाता, इस दुर्लभ क्षण में मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे जीवन से दरिद्रता, दोष, कष्ट और रुकावटों को दूर कर मुझे संपन्नता, शांति और शुभ ऊर्जा प्रदान करें। ध्यान रहे, यह संकल्प आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है। यह किसी देवता को प्रसन्न करने का नहीं, बल्कि स्वयं को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ने का माध्यम है। चरण 3, पंचामृत और अभिषेक विधि। एक छोटी कटोरी में गाय का दूध, दही, शहद और घी, गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाएं। अब शिवलिंग पर वह पंचामृत धीरे धीरे चढ़ाएं। हर बार यह मंत्र बोलें 7 बार, ओम नमः शिवाय। ध्यान रहे, प्रत्येक ओम नमः शिवाय के साथ अपने दुखों को बहता हुआ महसूस करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग को पानी से धो लें, फूल अर्पित करें और चंदन रोली लगाएं। चरण 4, तिल का विशेष उपाय, मुख्य क्रिया। मिट्टी या तांबे की कटोरी लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें, उसमें 3 बूंदे घी की मिलाएं, थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब तिल को दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करें और 21 बार यह मंत्र जपें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं ऐश्वर्य प्रदाय नमः। हर बार यह कल्पना करें कि आपके भीतर से गरीबी, दुर्भाग्य और रुकावटें इस तिल में समा रही हैं। अब वह तिल अपने सामने जलते दीपक के पास रखें और शिव के सामने अर्पित करें। यदि आप बाहर पीपल नदी किनारे कर रहे हैं तो वह तिल पेड़ की जड़ में अर्पित करें या नदी में प्रवाहित करें। चरण 5, पितृ और कुलदेवता को प्रार्थना। अब पितरों, कुलदेवता और पूर्वजों को प्रणाम करें। जो कुछ आपने आज किया है वह उनके आशीर्वाद से सफल होगा। प्रार्थना, हे पितरों, हे कुलदेव, यदि मेरे जीवन में कोई दोष, कोई ऋण, कोई बाधा मेरे ही किए कर्मों से आई है तो आज इस उपाय द्वारा मैं उसे शुद्ध करता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। जो भी ऊर्जा आज जागृत हुई है वह अस्थायी हो। चरण 6, दीप दान और शांति मंत्र। अब 5 दीपक में से एक दीपक लें और घर के उत्तर दिशा में रखें। बाकी 4 दीपक, एक को घर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास, एक को रसोई में, एक को अपने बिस्तर के पास और एक को पूजा स्थल में ही रखें। फिर शांति मंत्र बोलें। ओम धौम शांति है, अंतरिक्षम शांति है, पृथ्वी शांति, शिव शांति है, शुभम भवतु। चरण 7, ब्रह्मांड को आभार और प्रतीकात्मक दान। अब 5 रुपए की राशि तिल और फूलों को एक सफेद वस्त्र में बांध लें। यह धन सिद्धि पोटली कहलाती है। इसे अगले दिन किसी मंदिर में या जरूरतमंद को दान करें। यह प्रतीक है आप जो चाहते हैं वो आपको तब मिलता है जब आप कुछ ब्रह्मांड को अर्पण करते हैं। अंतिम चरण, मौन, ध्यान और प्रतीक्षा। अब सब सामग्री समेटने के बाद कम से कम 11 मिनट तक मौन बैठें। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन। आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संवाद होगा। गुरु जी कहते हैं जब मौन में आप ब्रह्मांड से बात करते हो तो उत्तर बहुत धीरे धीरे पर बहुत गहरे आते हैं। अब उपाय पूर्ण हो चुका। आपने सिर्फ पूजा नहीं की, आपने ब्रह्मांड से एक नई डोर जोड़ी है। अब अगले 11 दिनों तक नकारात्मकता से दूर रहें। सात्विक भोजन करें। सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जाप 21 बार करें। तैयार हो जाइए, आगे हम जानेंगे इस उपाय से जुड़ी गहरी सावधानियां, क्या करना है और क्या नहीं, और अंतिम आशीर्वाद जो इस उपाय को पूर्णता देता है। जब कोई साधना पूर्ण होती है तो वह केवल एक क्रिया नहीं रहती, वह जीवन बन जाती है जो आपको धीरे धीरे नया आकार देने लगता है। और अब आप उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे या तो जीवन नई दिशा में बहता है या पुराने कर्मों के दलदल में और गहराई में धंसता चला जाता है। यह वह क्षण है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है सतर्कता की, समझदारी की और उस श्रद्धा की जो आपने इस उपाय में दिखाई है।
आइए जानते हैं इस उपाय के बाद क्या जरूरी बातें रखनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा कोई खिलौना नहीं, एक बार उसे जगा लिया तो अब वह तुम्हारे जीवन की हर दिशा को प्रभावित करेगी। इसलिए उपाय के बाद की सावधानियां और नियम उतने ही जरूरी है जितने उपाय के समय मंत्र, विधि और सामग्री। विशेष सावधानियां, ये बातें जरूर ध्यान रखें। 11 दिन तक कोई मांस, शराब, व्यभिचार या अपवित्रता ना करें। उपाय के बाद आप एक विशेष कंपन में आ जाते हैं। मांस, मदिरा, क्रोध, अपवित्र आचरण, ये सब ऊर्जा को बिगाड़ सकते हैं। रात 12 बजे के बाद 11 मिनट मौन नियम बनाएं, कम से कम 7 दिन तक। यह मौन आपको ऊर्जा के साथ जुड़ने में मदद करेगा। ब्रह्मांड से संदेश मौन में आता है, शोर में नहीं। घर में झगड़ा, अपशब्द, विवाद या किसी को अपमानित करने से बचें। इस उपाय से उत्पन्न ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। अगर आप उसी ऊर्जा का उपयोग अहंकार, गुस्से या नफरत में करते हैं तो वह आपके खिलाफ ही घूम जाती है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड आपको वही लौटाता जो आप भीतर से भेजते हो। धन सिद्धि पोटली को सही दिन और सही समय भाव से दान करें। आप जिसे दान कर रहे हैं वह व्यक्ति जरूरतमंद होना चाहिए।